आज मैं आपके सामने जो पुरानी कहावतें हैं वो कितनी सत्य हैं, कितनी सच्चाई पर आधारित हैं, यही वर्णन करना चाहती हूँ कि बड़े बुजुर्ग लोगों ने या ज्ञानियों ने हमें ये शिक्षा दी है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। अन्न का कितना महत्व है हमारे खान पान पर हुआ, जो आचरण है हमारे आचरण पर कितना असर पड़ता है खान पान का, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। हमारे ज्ञानी जो बड़े बुजुर्ग थे, ऋषि मुनि थे, जिन्होंने कई सौ सालों तक पहाड़ों के बीच में सुनसान में जाकर तपस्या की तथा इस बात का निचोड़ निकाला कि अन्न का हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन और आत्मा पर कितना असर होता है। ये ऋषि मुनियों ने हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हमें ज्ञान दिया है। यदि हम मेहनत के द्वारा उगाया हुआ अन्न खाते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा मन शांत रहता है और हमारा आचरण इतना अच्छा और सात्विक रहेगा कि हम प्रत्येक जीव का भला सोचेंगे। ये सोचेंगे कि किसी को दुख तकलीफ दर्द न हो। क्योंकि हमें पता है कि जिस अन्न को हमें प्राप्त करने में कितनी मेहनत की है, कितनी लगन से उस अन्न को प्राप्त किया है, फिर उस अन्न के द्वारा जो खाना पकाया गया है वो भी शुद्ध आचरण से, शुद्ध मन से, शुद्ध भावना से बनाया गया है। और जो हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं उस समय हमारा ध्यान भी सिर्फ और सिर्फ भोजन में ही होना चाहिए। यदि हम भोजन करते समय भी कोई अलूल जलूल पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं और उसमें कुछ ऐसे सीन आते हैं कि वो अच्छे नहीं होते, तो उनका सीधा असर हमारे दिलो दिमाग पर पड़ता है। क्योंकि अन्न खाते हुए जो हमारा दिमाग कार्य कर रहा होता है उसका असर तुरंत ही हमारे शरीर पर, हमारे मन पर तथा हमारी आत्मा पर पड़ता है। इसलिए बड़े बूढ़ों ने कहा है कि भजन भोजन हमेशा एकांत में होता है। पहले टाइम पे जो ऋषि मुनि थे वो जमीन के अंदर आसन लगा के एकांत में बैठकर बड़े शांत भाव से भोजन करते थे। जैसा भी भोजन उन्हें मिलता, रूखा सूखा, उसी में वो इतना आनंद प्राप्त करते थे कि उन ब्रह्मलीन हो जाते थे कि इससे अच्छा स्वादिष्ट भोजन और हो ही नहीं सकता। यदि भोजन करते समय हमारा दिमाग शांत है और हम आत्मा से तृप्त हो जाते हैं कि हमें जो मालिक ने दिया बहुत अच्छा भोजन दिया, तो हमारी आत्मा भी उस भोजन को ग्रहण करके उतनी ही तृप्त होती है जितने की हमें खाते समय आनंद आता है। भोजन का बहुत ज्यादा महत्व है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। यदि हम शाकाहारी हैं तो हमारा मन हमेशा ही शांत मृदुल भाव का होता है। यदि हम मांसाहारी हैं तो हमारा मन अपने आप ही इतना दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है, क्योंकि
जो भोजन हम प्राप्त कर रहे हैं, जो भोजन हम खा रहे हैं, यदि किसी जीव का है, मान लो किसी मुर्गे का मीट हम खा रहे हैं, जब उस मुर्गे को हलाल किया गया, मारा गया, तो कितना तड़फा होगा, कितनी उसकी आत्मा दुखी हुई होगी। और जब वो मर रहा था, उसके सांसें टूट रही थी, तो उसने कितनी बार ये दुआएं मांगी होंगी कि हे परमात्मा मुझे बचा लिया जाए, लेकिन वो तड़फता हुआ मर जाता है। यदि हम वही भोजन करते हैं, एक तड़फते हुए पशु का मांस यदि हम खाते हैं, तो डर हमारे अंदर व्याप्त होता है, भय हमारे अंदर व्याप्त होता है, क्योंकि जिस समय वो जीव काटा जा रहा था, मर रहा था, उस समय उसका मन और आत्मा भयभीत थी। वो खुद इतना भयभीत था कि उसे सिवाय तड़फना, सिवाय परमात्मा से प्रार्थना करना और कुछ नहीं सूझ रहा था। इसलिए अन्न का बहुत ज्यादा महत्व है, भोजन का बहुत ज्यादा महत्व है। हम कहते हैं कि फला इंसान इतना क्रूर, इतना अत्याचारी इसलिए है क्योंकि वो मांसाहारी है। मांसाहारी इंसान हमेशा क्रूर इसलिए होता है क्योंकि वो क्रूरता से जीव को काटता है, क्रूरता से उसका मीट बनाता है, और जब उसके द्वारा बना हुआ भोजन हम ग्रहण करते हैं, तो भोजन भी हमारे अंदर वही भावनाएं व्याप्त करता है जो वो जीव मरते समय अपने अंदर भावनाएं लेकर आया था। जो इंसान किसी जीव को काटेगा तो उसकी आत्मा हमेशा अत्याचारी ही होगी। यदि अत्याचारी नहीं होगी तो उस जीव की हत्या नहीं कर सकता, उस जीव का मीट नहीं बना सकता, उस जीव को काट नहीं सकता। यदि एक कट्टर इंसान जिसके अंदर निर्दयता है, वही इंसान एक जीव को काट सकता है। वो ये नहीं सोचता कि पता नहीं अगले जन्म में तेरा जन्म भी इसी जीव के रूप में हो और तेरे को भी आज तू इसे काट रहा है, कल ये तुझे काटेगा। वो बिल्कुल नहीं सोचता, वो तो अपना कर्म करते जा रहा है, क्योंकि उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए या अपने जीव का स्वाद चाहिए। इसीलिए कहते हैं जो मांसाहारी इंसान होता है वो हमेशा ही क्रूर प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि उसके अंदर जो अन्न गया है वो क्रूरता के द्वारा गया है। उसमें भले ही विटामिन हो, भले ही कुछ और तत्व हो, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। भय की भावनाएं हैं, अत्याचार की भावनाएं हैं और मन को मलिन करने वाली भावनाएं हैं। वो इंसान कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकता जो कि जीव हत्या करके जीव को खाता हो। आप कहते हैं कि जो जीव को तड़फा के खाएगा वो इंसान अच्छा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो जीव भी एक जीव आत्मा है। ये तो समय का चक्कर है कि कब कौन जीव बनता है और कब कौन इंसान बनता है। लेकिन यदि हमारे अंदर दया भाव नहीं है तो सोच लीजिए कि ये इंसान इसलिए अत्याचारी है क्योंकि ये मांसाहारी है। क्योंकि जो मांस खाया जाता है, मीट खाया जाता है, वो हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारे आचरण को खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि गर्म होता है, उसके तत्व मलिन होते हैं, इसलिए अंदर जाकर हमारे अंदर भी वही भाव पैदा होते हैं जो हमारे खाते समय होते हैं। उसके साथ मांस मदिरा का पान किया जाता है जो कि हमारे दिमाग को सुन्न कर देता है और हमारा स्वभाव अत्याचारी तथा सोचने लायक ही नहीं रहता।
इसीलिए बड़े बूढ़ों ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। यदि हमारे घर की गृहिणी भी रसोई के अंदर जो खाना बना रही है, यदि उसका स्वभाव बिल्कुल शीतल स्वभाव है, मन मृदुल है, दूसरों का भला चाहने वाला है, तो वो भी उस भोजन के अंदर ऐसे तत्व पैदा कर देती है कि खाने वाला इंसान इतना खाकर तृप्त हो जाता है कि उसकी भावनाएं भी तृप्त हो जाती हैं और वो अच्छा ही सोचता है। यदि घर की गृहिणी कुशल नहीं है, यदि वो स्वभाव की अच्छी नहीं है, हमेशा ही माथा फोड़ के और सोचती है कि पता नहीं इस काम से कब पीछा छुड़ेगा, मन मार के खाना बनाती है, तो वो खाना कभी स्वादिष्ट नहीं हो सकता, कभी उसमें खाने वाले को आनंद नहीं आ सकता, कभी भी वो इंसान उस खाने को, उस भोजन को खाकर तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ही भावनाएं डाली गई हैं। हमारे मन का इतना ज्यादा असर पड़ता है कि भोजन बना रहे हैं और जो भोजन बनाने वाली है, जिसके हाथों से वो भोजन पक रहा है, यदि उसका भाव भोजन के अंदर सद्भाव नहीं है, वो उस भोजन को मन से नहीं बना रही है, तो हमारा मन भी तृप्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई भी लेडीज, कोई भी औरत गर्भवती होती है, तो उसको अच्छे अच्छे आचरण की बातें सुनाना चाहिए, उसको अच्छे अच्छे भोजन करवाना चाहिए, वो एकांत में बैठकर परमात्मा का नाम लेते हुए भोजन करना चाहिए और उसे हमेशा ही अच्छी बातें सुननी चाहिए, ताकि जो गर्भ में पल रहा जीव है उसके भाव भी अच्छे हो सके। भोजन का इतना ज्यादा महत्व है कि जो ऋषि मुनि, बड़े बुजुर्ग ज्ञानी जो बता गए वो बिल्कुल सत्य है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो, ये मेरी बातें पसंद आए तो कृपा करके दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी फॉरवर्ड करें और खुद भी उस पर आचरण करें कि ज्ञानी लोग बहुत बढ़िया और ठीक कह के गए हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। धन्यवाद।